नमस्कार सभी किसान साथियों को। दोस्तों अगर मैं आपको किसी तरह से चोट पहुँचा दूँ या आपको कोई पत्थर मार दूँ या किसी धारदार हथियार से आपको घायल कर दूँ और फिर मैं कहूँगा कि मैं आपका इलाज करूँगा, आपका ट्रीटमेंट करूँगा तो क्या आप मुझ पर विश्वास करोगे? नहीं ना। वैसे ही कुछ कंपनियाँ हैं जो पहले मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और फिर उसका सॉल्यूशन बेच रही है या किसी न किसी तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करती है। अगर मैं आपको नाम लेकर कुछ कंपनियों की यहाँ पर उदाहरण दूँ तो अगर बात करें अमेरिका की एक कंपनी थी मॉन्सेंटो नामक। इसका काम था हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड बनाना। अब इसके अंदर हर्बिसाइड के अंदर एक ग्लाइफोसेट नाम का कंपाउंड था, जिसकी वजह से कैंसर होने की बात सामने आई थी। अब 2018 में एक कंपनी थी जर्मन कंपनी जिसने उस मॉन्सेंटो को खरीद लिया और उसका नाम था बायर। अब बायर हर कोई किसान जानता है, सब थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा-लिखा किसान है जब जानता है, काफ़ी नामी कंपनी है। अब ये बायर कंपनी पहले से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में थी और ये ड्रग्स बनाती थी, खासकर कैंसर की दवाइयाँ, एस्पिरिन वगैरह ये सब चीज़ें बना रही थी। तो एक तरफ कंपनी ऐसे केमिकल बना रही है जिससे बीमारियां हो रही है और वही कंपनी दूसरी तरफ उन बीमारियों का इलाज भी बना रही है। एक और कंपनी का नाम लेकर मैं आपको बताता हूँ, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स के ऊपर भी केस हुआ। उनके प्रोडक्ट में एस्बेस्टोस नाम का एक केमिकल था, उसकी वजह से ओवेरियन कैंसर होने के आरोप लगे थे। और दूसरी तरफ जॉनसन्स एंड जॉनसन्स मेडिकल फील्ड में भी काम करती थी, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाती थी, मेडिकल इक्विपमेंट बनाती थी। ऐसी एक और कंपनी है सिजेंटा। सिजेंटा काफ़ी नामी कंपनी है। इसके अंदर एक पैराक्वेट नाम का केमिकल था। कहा गया था कि इसकी वज़ह से पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं और कंपनी इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद भी इसे छुपाने के आरोप लगे थे इस कंपनी पर कि भई ये इस तरह के जो रिसर्च में जो चीज़ें सामने आई है उसको छुपा रही है। इसके अलावा पैराक्वेट और डाइक्वेट जैसे कुछ केमिकल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में बैन है। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर ये सब चीज़ें बैन नहीं है, धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आज भी ग्लाइफोसेट चाहिए तो मार्केट में ढेरों पड़े हैं। लेकिन भारत जैसे डेवलपिंग देश में ये सब चीज़ें चल रही है और इन कंपनियों के ऊपर मैं आपको बता दूँ लाखों करोड़ों रुपए के केस हुए हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ ये कंपनी ऐसे केमिकल बना रही है जिससे बीमारियाँ हो रही हैं और दूसरी तरफ वही कंपनियाँ इलाज भी बेच रही हैं या मेडिकल इंडस्ट्री में शामिल है। तो क्या ये संभव नहीं है कि ये कहीं न कहीं रिसर्च को मैनिपुलेट करती हैं? कई बार ऐसा सामने आया है कि बड़ी पावरफुल कंपनियां रिसर्च को प्रभावित करती है और अपने हिसाब से रिसर्च करवाती है, स्टडी करवाती है और ये असली जानकारी है आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसे बाहर ही नहीं आने देती। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ चलिए, थोड़ा इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहिए। नहीं तो जिस तरह से भारत के अंदर कैंसर के रेट बढ़ रही है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब हर घर में कैंसर पेशेंट होगा। जय जवान, जय किसान।